एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो आज मैंने टॉपिक डाला हुआ है बोर्ड पर उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आ रही थी हमारे 12th के स्टूडेंट्स की, और ऐसे स्टूडेंट्स की जो इससे रिलेटेड कुछ शॉर्टकट भी चाहते थे। ठीक है, तो आज मैं क्या करूंगा, आपको एक्सरसाइज 2.1, क्योंकि जो 12th में पहली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो बेटा एक्सरसाइज है पहली, वही हमारी 2.1 है और हम उसके बारे में आज आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीजें हैं इसमें जो आपको बतानी बहुत जरूरी है, जैसे कि इसमें डोमेन और रेंज। ठीक, डोमेन और रेंज हमें बतानी है। और ये जो टॉपिक है बेटा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो हम उसको डोमेन और रेंज में किस तरीके से दिखाएंगे, यहां पर शो करेंगे। सबसे पहले मैंने साइन एक्स को लिया है, फिर कॉज एक्स को लिया है, और फिर बेटा मैंने टेन एक्स को लिया है। जिस लेवल पे, जिस क्षमता के हिसाब से मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूंगा, आप केवल उतना ही समझें। और पूरा चैप्टर आपको बहुत कम फॉर्मूलों में मैं इसको कोशिश करूंगा कि बहुत कम से कम फॉर्मूले में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाए। और जो कंपटीशन की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर साल इसमें पूछे जाते हैं। यकीन मानिएगा, आपको बहुत कम लाइन्स में मैं इस क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डोमेन जो होगा वो सारे रियल नंबर होंगे। सॉरी, यहाँ जो डोमेन और रेंज हम बताएंगे वो किस तरीके से बताएंगे आपको। जैसे आपने बताया होगा कि -1 से 1 इसकी डोमेन होगी, और इसकी जो रेंज होगी बेटा वो क्लोज्ड इंटरवल में -π/2 से +π/2 होगी। क्योंकि जो पहली एक्सरसाइज है वो इसी पर निर्धारित है कि हमारा जो आंसर बेटा आएगा वो किस कंडीशन में आएगा। अगर इससे आंसर बाहर हो जाता है, यानी -π/2 से कम हो या फिर π/2 से ज्यादा हो, तो हमारा आंसर गलत आंसर कहलाएगा। दूसरा, cos x का जो डोमेन है वो -1 से 1, और इसमें भी इसमें चेंज होता है थोड़ा सा, ये होता है 0 से π। ठीक है, और तीसरे वाले केस में हमारा सारे रियल नंबर होते हैं, और रेंज में हमारा क्लोज नहीं, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल होते क्या है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा बीच में 0 है और इधर माइनस का π/2 है, इधर प्लस का π/2 है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब होगा ये भी शामिल होगा बेटा और ये भी, यानी इन दोनों के बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी शामिल होंगी। और ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ना तो माइनस का π/2 शामिल होगा और ना ही π/2, बट इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी वैल्यूज हमारी शामिल होंगी। बस इतनी छोटी सी बात है। ऐसे ही क्लोज इंटरवल 0 से π है cos x का। आप लोग सोच रहे होंगे बाकी मैंने 3 का क्यों नहीं लिया। बाकी 3 का मैं तभी लूंगा जब मुझे इनकी जरूरत होगी, आवश्यकता होगी। फिलहाल मैं इतने से ही काम चलाऊंगा, जितनी आपको जरूरत हो आप उतना ही काम करेंगे इस केस में। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। इसके बाद हम कोई भी फॉर्मूला पहले आपको नहीं बताएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्मूले बताते रहेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन चलेंगे वैसे वैसे फॉर्मूले चलेंगे, और बहुत कम फॉर्मूले हैं। सबसे पहले आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1, साइन इनवर्स -½ ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूलों के निर्धारण में आ गए हैं, किस तरीके से आपको इसमें फॉर्मूले कराए जाएं। तो हमने फॉर्मूले को कैटेगरी में बांटा है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है, ये सेकंड कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास साइन
साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, और इधर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स। ऐसे ही हमारे पास इसमें कॉट इनवर्स माइनस एक्स, और इसमें क्या बचा हमारे पास, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, दो कैटेगरी बना ली है। अगर आप इनके फॉर्मूलों की बात करेंगे, क्योंकि ये मिनिमम फॉर्मूले हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं देने वाला मैं, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स में हम लोग क्या करेंगे, माइनस बाहर आ जाता है, साइन में आप लोग जानते ही होंगे, तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस का टेन इनवर्स एक्स, इसी तरीके से माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और यही मैंने फॉर्मूले, इनमें थोड़ा सा चेंज है, जो कैटेगरी बी है उसमें थोड़ा सा मुझे चेंज करना है। इसमें मैं कर रहा हूं बेटा पाई माइनस, ध्यान रखिएगा पाई माइनस, और यहां पर हो जाएगा कॉस इनवर्स में ये जो माइनस है ये बाहर जाकर प्लस हो जाने वाला है, यानी ये जो माइनस है वो पाई माइनस करेंगे। इस कैटेगरी में तीनों फॉर्मूलों में हम पाई माइनस करेंगे और एंगल क्या करेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। ये अभी तो आपको टाइम लग रहा है, बाद में आपको ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। ये आपको 6 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। एक्चुअली आप ध्यान तो बस इनके ये रखेंगे ग्रुप किसके साथ कौन सा ग्रुप बना है, बाकी आपको विशेष कोई ध्यान इसमें नहीं रखना है, केवल 2 कैटेगरी है। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो कैटेगरी फर्स्ट में जाता है। कौन सी कैटेगरी में जाता है, फर्स्ट कैटेगरी में। तो फर्स्ट कैटेगरी में हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे, साइन इनवर्स हाफ, और माइनस में साइन इनवर्स हाफ। अब आप ये देखिए हाफ में साइन कितना था, हाफ में साइन 30 था, और 30 डिग्री को हम रेडियन में किस तरीके से व्यक्त करते हैं या शो करते हैं, π/6। साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस का π/6। अब आप चेक करेंगे क्या ये इस डोमेन में बिलोंग करता है, माइनस के π/2 से π/2 के बीच में क्या ये बिलोंग करता है आपका। तो हाँ, आप ये चेक करके देख सकते हैं कि -90 और 90 के बीच में माइनस का 30 डिग्री हमारे लिए बिलोंग करता है। ठीक है, तो पहला हमारा यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैं इसका दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको नोट करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है cos इनवर्स √3/2। कोई नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, cos इनवर्स, ये cos 6 की वैल्यू है, ये cos 30 की वैल्यू है, यानी cos π/6, cos से cos कट जाएगा और π/6, और ये किसमें बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में, हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रहा है कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2 में हमारे पास इसमें हम लोग एक नया फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि हमने आपको केवल 3 ही चीजें बताई हैं, साइन, कॉस और साइन, कॉस और क्या, साइन, कॉस और टेन। तो साइन और कॉस और टेन में हमारे पास ये कोसेक क्या कर रहा है, तो कोसेक के लिए सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कोसेक को कन्वर्ट कर दिया साइन में। याद रखिएगा ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये क्या हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। याद रखिएगा कि यानी एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, या कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x की जगह पे हम x कन्वर्ट कर लेते हैं।
यानी जो भी ये एंगल होता है वो कैसा हो जाता है, नीचे आ जाता है। अब आप देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री, यानी साइन पाई बाई 6। ठीक है, तो साइन से साइन कट गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए। इसमें फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है टेन इनवर्स माइनस के √3। टेन इनवर्स माइनस के √3 में हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स सबसे पहले माइनस बाहर आ जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स √3। और टेन इनवर्स √3 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, टेन इनवर्स, और √3 के लिए क्या लिखेंगे, टेन पाई बाई, क्योंकि 30 नहीं 60 की वैल्यू होती है, तो पाई बाई 3, 10 से 10 कट गया तो माइनस के पाई बाई 3। और ये हमारे 10 की डोमेन में भी आ रहा है। 10 की डोमेन क्या होती है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। नोट करिए इसको आप। तब तक मैंने दो क्वेश्चन और लिख लिए हैं बेटा यहाँ पर, कॉस इनवर्स माइनस हाफ और टेन इनवर्स माइनस 1। सबसे पहले आप देखिए कॉस इनवर्स माइनस हाफ में आप क्या करेंगे, आपने देखा कॉस में माइनस वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको सेकंड टाइप बताया वही फॉर्मूला आ गया। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, इस माइनस को आप पॉजिटिव बनाएंगे। फिर पाई माइनस कॉस हाफ, कॉस हाफ कॉस 60 होता है, यानी पाई बाई, डायरेक्ट कर ले रहा हूं मैं यहाँ पे, कॉस 60 लिखूंगा, कॉस 6 से कॉस जाएगा, पाई 60 का मतलब पाई बाई 3। तो आपका जो आंसर आएगा एलसीएम लेने के बाद 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 हमें किस में बिलोंग करा देना है, ये हमारा आएगा 0 से पाई के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है टेन इनवर्स माइनस 1। टेन इनवर्स माइनस 1 में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स 1, और ये हमारा कितना होता है, टेन इनवर्स 1 कब आता है, 10 में पाई बाई 4 पे, तो इट मींस माइनस का टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4, 10 से 10 गया, आंसर कितना आ गया, माइनस का पाई बाई 4, और ये भी हमारे बिलोंग किस में करेगा, माइनस पाई बाई 2 से ओपन इंटरवल पाई बाई 2। इसको आप नोट करें। ये 4 क्वेश्चन तब तक मैंने और नोट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज हमारी है 2.1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेक इनवर्स 2i√3, सेक इनवर्स हमने आपको बताया, हमने आपको केवल 3 ही पढ़ाए हैं बेटा। तो सेक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सेक के बारे में हम लोग कॉस में कन्वर्ट करेंगे सेक को। तो कॉस इनवर्स, इसको पलट दीजिए, यानी √3 ऊपर आएगा और 2 आपका नीचे आएगा। अब हर बच्चा जानता है कि कॉस में √3/2 कब आता है, तो कॉस इनवर्स, ये कॉस 30 की वैल्यू है, यानी कॉस 30 का मतलब हो गया पाई बाई 6। इट मींस आंसर हमारा आ गया पाई बाई 6, और ये हमारे उस रेंज में भी है जो हमने आपको बताई थी 0 से पाई। अब हमारे पास आ गया है कॉट इनवर्स √3। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। कॉट हमने मतलब नहीं है, हम इसे 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 10 इनवर्स, इसके नीचे क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, तो ये हो गया बेटा 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 बेटा किसकी वैल्यू होती है, 10 में 30 की वैल्यू होती है। इट मींस tan इनवर्स 10 पाई बाई 6, और इसकी वैल्यू आ गई पाई बाई 6। इसके बाद cos, ये क्वेश्चन आ गया है हमारा जो टाइप 2 वाला फॉर्मूला था cos इनवर्स वाला, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे पाई माइनस, और ये निगेटिविटी में जो होती है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं cos इनवर्स 1/√2 में, पाई माइनस, अब cos इनवर्स बेटा 1/√2, cos में किसकी वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है, मींस cos पाई बाई 4, और cos से cos कटने के कारण आपके पास बच जाएगा कितना, पाई बाई 4। आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 पाई बाई 4, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख रहे हैं कि जो कोसेक इनवर्स -√2 यहां पर लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे
कोसेक इनवर्स एक्स में हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे और माइनस बाहर लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा कोसेक इनवर्स √2। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स हमें मतलब नहीं है, हम इसे साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स, और ये जो √2 है बेटा ना, इस √2 को हम लोग क्या करेंगे 1/√2 कर लेंगे। और आप लोग सब जानते हैं कि साइन में 1/√2 कब आता है, जब हमारा 45 होता है यानी π/4। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया π/4। इसको आप नोट करिए। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर और लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले लिखा है tan इनवर्स 1, कोसेक इनवर्स -½ और साइन इनवर्स -½ दोनों में ही माइनस माइनस हाफ है यहाँ पर, और आपको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप tan इनवर्स को देखिए। tan इनवर्स में बेटा 1 कब आएगा, यानी tan में 1 कब आएगा π/4 पे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, बहुत देर हो चुकी है हम लोग करते हुए, तो आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे π/4 प्लस एक ब्रैकेट यूज कर रहे हैं हम लोग, कर ली। और हमने देखा ये टाइप 2 वाला हो गया फॉर्मूला हमारे पास, क्योंकि कॉस में माइनस में इनवर्स में आ गया है वैल्यू। तो आप क्या करेंगे पाई माइनस, और यहां पर क्या कर लेंगे इस वैल्यू को प्लस कर देंगे, तो कॉस इनवर्स हाफ। ठीक है, ये करली ब्रैकेट। इसके बाद साइन इनवर्स में -½ साइन में आप लोग क्या जानते हैं, साइन हमारा टाइप फर्स्ट है, माइनस आपका बाहर आके प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। तो साइन इनवर्स हाफ। ओके, तो π/4 प्लस करली ब्रैकेट पाई माइनस हाफ में कॉस की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 पे हाफ होता है, 60 का मतलब π/3, तो माइनस का π/3। इसके बाद साइन में हाफ कितना होता है 30 की वैल्यू होती है, यानी π/6। अब हमें इसको सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। π/4 प्लस 3π में से पाई गया 2π/3 और माइनस का कितना π/6। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका 12 आ रहा है। कितना आ रहा है एलसीएम 12, 4 3 जा यानी 3π, 3 4 जा यानी 8π, -6 2 जा यानी 2π। आप देखेंगे 11 में से 2 9π/12। इट मीन्स अब हम यहाँ पे देखेंगे 3 और 4, यानी आंसर कितना आ जाएगा ये 3π/4। आप इसको नोट कर लीजिए। यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन और लिख लिए बेटा, तो इन 2 क्वेश्चनों में देखेंगे। सबसे पहले लिखा है कॉस इनवर्स हाफ। अब कॉस में हाफ कितना होता है बेटा 60 यानी π/3 प्लस 2, और साइन में बेटा हाफ कितना होता है, ये होता है 30 पे यानी π/6। 2 से हम काट देंगे 3 हो जाएगा, एलसीएम 3 हो गया, तो पाई और पाई 2π, तो आंसर हमारा आ गया 2π/3। और एक क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको डोमेन और रेंज के बारे में पहले ही बता दिया था कि आप देखेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स हमारे पास y है, तो मैंने आपको बताया था इसका जो डोमेन होगा वो होगा -1 से 1, और इसका जो रेंज होगा वो होगा कितना -π/2 से π/2। तो इसका आंसर जो है वो B सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका एक लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, वो है, अभी आपको नोट करना है, इसको नोट करिए, इसके बाद मैं इसको कराता हूं। अभी यह भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यानी 14 क्वेश्चन। हमने लिखा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। सबसे पहला काम tan इनवर्स √3, 10 में √3 इसका मतलब 60, 60 का मतलब π/3 माइनस ब्रैकेट का यूज जरूर करेंगे। ये बेटा हमारा sec इनवर्स वाला मटेरियल यानी सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले काम करेंगे पाई माइनस sec इनवर्स -2 का क्या हो जाएगा +2। एक लाइन और बढ़ाएंगे π/3 माइनस पाई माइनस। अब एक चीज आप देखिएगा, देखना आपको ये है कि जैसे ये sec इनवर्स है तो इसे हम कन्वर्ट अब तक किसमें करते आए हैं cos इनवर्स में। तो cos इनवर्स में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम माइनस से ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो पाई माइनस
सॉरी पाई/3 माइनस पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अब कॉस में ये हाफ कितना होता है, यानी 60 का मतलब पाई/3। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 2 पाई/3 माइनस का पाई, एलसीएम आ गया 3, कितना आ गया एलसीएम 3, तो 2 पाई माइनस 3 पाई, दैट इज माइनस का पाई/3। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, ऑप्शन आ रहा है इसका बी। तो बी इज द राइट आंसर। हमारी ये पहली एक्सरसाइज होती है, इसे आप नोट करें। मैं अभी आपको दूसरी एक्सरसाइज कराता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नोट कर लिया है यहाँ पर, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। मैं दूसरा क्वेश्चन इसलिए नहीं कराऊंगा कि पहले क्वेश्चन की बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, तो इसलिए आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन में अगर हम ले लें तो वो है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहां पर क्या करेंगे, हम x को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि अंदर हमें साइन का ही पोर्शन बनाना होगा, क्योंकि बाहर क्या है बेटा, साइन इनवर्स ही है। तो हम क्या करेंगे, x को एज्यूम कर लेंगे, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और जहां जहां x आएगा वहां वहां बेटा हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे ये फॉर्मूला आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन से साइन गया 3 थीटा, इट मीन्स जो थीटा की वैल्यू है वह पुट करेंगे आप लोग। थीटा की हमारे पास वैल्यू कितनी है बेटा, साइन इनवर्स x, और यही हमारा इसका आंसर था जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पूछी गई थी। इसे आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैंने यहां पर एक और नोट कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग सोच रहे हो कि 1 के बाद डायरेक्ट 4 आ गया, तो 1 बेटा 2 की तरह है और 3 थोड़ा सा इजी था इसके मुकाबले, बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है। हम थोड़ा सा कन्वर्जन सीख लें, 4th क्वेश्चन करने के बाद 3rd अपने आप हो जाएगा, नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप इसमें इंप्लीमेंट करेंगे तो किस तरीके से इसको यूज करेंगे हम लोग, को 2 tan इनवर्स जो एंगल x की जगह पे है वह बेटा हाफ है, तो आप लोग इसकी जगह पे डायरेक्ट लिखेंगे tan इनवर्स 2x, यानी 2 इंटू हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4। 2 से 2 कट जाएगा, और आप यहां पर देखेंगे tan इनवर्स, ये बेटा 4 अगर मैं एलसीएम लूं तो 4 माइनस 1 3/4, और ये 4 जब ऊपर जाएगा तो 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। मैं आपको एक फॉर्मूला और लिखने जा रहा हूं यहां पर, वह है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मैं यहां माइनस भी कर देता हूं ताकि अगर माइनस अगर यहां पर होगा तो आप एक साथ 2 फॉर्मूले कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। वह है tan इनवर्स x प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई, यानी एक तीर से 2 निशाने। हमारे पास एक फॉर्मूला था, हमने प्लस माइनस करने के बाद बेटा 2 फॉर्मूले में इसका यूज करें। अब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करने जा रहे हैं जो है tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी 4y3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स, इसमें एलसीएम आएगा 21, एलसीएम से एलसीएम को काट लेंगे तो 7 चौके 28 और 3 बन जाए 3, और यहां पर भी एलसीएम 21 ही आएगा, तो 21 माइनस 4। ओके, तो इसको और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। tan इनवर्स 21 से 21 कट गया, ये आ गया बेटा 31, और नीचे कितना आ गया 17। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आप लोग इसे नोट कर लें।
दो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने और लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में x को tan थीटा एज्यूम कर लिया, और जैसे हमने एज्यूम किया वैसे ही हम लोग इसको अप्लाई भी करेंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और x की वैल्यू tan थीटा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपको एग्जाम में कैसे सपना आएगा कि आपको x tan थीटा ही मानना है। तो आप लोग याद रखिएगा, जब प्लस वाला केस होगा तो साइन और कॉस नहीं लेंगे। जब साइन और कॉस नहीं लेंगे तो फिर सेक और कोसेक भी नहीं लेंगे। तो आपके पास ऑप्शन में क्या बचता है? आपके पास ऑप्शन में बचता है कॉट या टैन। तो आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर, और मैक्सिमम आप लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग टैन ही ले, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग क्या करते हैं, इसको रिज्यूम कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला है ये -1 अपॉन tan थीटा। अब आपने क्या किया, tan इनवर्स सेक स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, सेक थीटा -1। सेक थीटा -1 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा -1, और tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, कॉस थीटा को एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस कॉस थीटा, एलसीएम से एलसीएम कट गया, नीचे आ गया साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में tan इनवर्स माइनस यानी 1 माइनस कॉस थीटा है बेटा। आपको पता है कि जब भी माइनस होता था तो हम लोग इसे लिख सकते थे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं कौन से फॉर्मूले यूज कर रहा हूं, मैं एक आइडेंटिकल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। इसके 3 फॉर्मूले हुआ करते थे, उसी से मैं ये फॉर्मूला बना रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नीचे वाले को लिख रहे हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर से साइन कट गया, सॉरी थीटा बाई 2। तो क्योंकि यहाँ पे थीटा है, एंगल का हम लोग हाफ करते हैं, और 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास बन गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। 10 से 10 कट आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास बचेगा थीटा बाई 2। और थीटा की जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे वो कहाँ से पुट करेंगे, जो हमने एज्यूम किया था। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स x और होल के नीचे 2, ना कि सिर्फ x के नीचे 2। इसको आप नोट करिए। एक क्वेश्चन मैंने यहां पर और लिख दिया है, पहले से लिखा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखिए आप लोग, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट। अब यहां पर देखिए बेटा, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा या कॉस थीटा एज्यूम करेंगे तो अंडर रूट में नेगेटिविटी आ जाएगी, क्योंकि माइनस हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इस केस में हमारे पास इमेजिनरी हो जाएगा। तो हमें इमेजिनरी न लेते हुए हम यहाँ पर x को क्या एज्यूम कर रहे हैं, कोसेक थीटा। इससे फायदे देखिए आप लोग। हम फिर बताते हैं आपको साइन और कॉस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि रूट में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और यह क्या होता है बेटा, यह होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इट मीन्स कॉट थीटा। और 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है tan थीटा। थीटा 10 से 10 गया है, हमारे पास थीटा। हमने थीटा एज्यूम क्या किया था x को, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई कोसेक इनवर्स x। यही आंसर है, इसको आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहां पर नोट किया हुआ है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। हम यहाँ पर cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। और tan इनवर्स, आप लोग एक चीज याद कर लीजिए, क्योंकि आप बड़े बड़े कंपटीशन देने वाले हैं,
माइनस में आएगा साइन और प्लस में क्या आएगा कॉस। तो माइनस में जब साइन आएगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर xy2 और प्लस में आपका क्या आएगा कॉस आता है। तो आप क्योंकि साइन थीटा वाले फॉर्मूले में जो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला इसमें आपका साइन आएगा या कॉस आएगा, तो आप लोग निश्चित रूप से बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं कि माइनस में साइन प्लस में कॉस। तो अब 2 cos स्क्वायर xy2, 2 से 2 कट गया, ये कितना हो गया बेटा tan इनवर्स, ये हो गया tan स्क्वायर xy2 स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इट मींस ये क्या हो गया tan xy2। और यहां पर आपने कुछ भी एज्यूम नहीं किया तो इसमें 10 से 10 कट गया, तो इस मींस हमारे पास जो आंसर आएगा वो xy2 ही आएगा। इसको आप नोट करें। एक क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने वह भी नोट कर दिया है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब भी हमें इस टाइप की आइडेंटिटी मिले, याद करिएगा, आप लोग लर्न कर लीजिए, कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आने के लिए ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, कॉस से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, जब हम cos x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा tan x आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और प्लस यहाँ पर tan x आ जाएगा। हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये वाला 1 और ये वाला 1, इन दोनों की जगह पे हम लोग tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है बेटा वो tan π/4 की है। तो इट मीन्स tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 tan x। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला किसका होता था, ये होता था tan a माइनस b यानी π/4 माइनस x। 10 से 10 कट गया, आंसर आ गया π/4 माइनस x। इसको आप नोट कर लीजिए। मैंने 2 क्वेश्चन और लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यह भी एज्यूमिंग वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर के बाद माइनस में x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम साइन या कॉस में से कुछ भी रख सकते हैं, दोनों से क्वेश्चन हमारा पॉसिबल है, हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या रखने जा रहे हैं, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट। तो हम यहाँ पर एज्यूम करने जा रहे हैं x की जगह पर बेटा a साइन